Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So today we are going to start question number 11 and 12 of exercise 3.3. So let's begin. Question number 11. Find measurement of angle C in figure if जो AB लाइन है वो पैरेलल है DC लाइन के. तो इसमें हमें क्या कहा है कि हमने ना एंगल C की मेजरमेंट, एंगल C जो है वो फाइंड करना है अगर AB और जो DC लाइन है वो पैरेलल है. तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, हेयर AB लाइन इज पैरेलल टू DC लाइन और जो इसमें BC है वो ट्रांसवर्सल है. देखो AB और DC ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसमें जो BC है ये एक ट्रांसवर्सल है. तो इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B किसके इक्वल होगा, 180 के. हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी यूज की है. इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal are supplementary. तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हों और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो उसकी जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इसमें क्या हुआ, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B किसके इक्वल आ गया, ये देखो साथ साथ वाले एडजेसेंट एंगल्स थे ना, तो ये 180 के इक्वल आ गए. तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस B की हमें गिवन है कितनी है, 120 डिग्री. 120 डिग्री हमने लिख दी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे देखो 120 डिग्री जो ऐड हो रहा है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसे. तो एंगल C की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री. तो हेयर इज आवर आंसर. सो हेयर इज आवर 12th क्वेश्चन. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP लाइन एंड RQ लाइन आर पैरेलल इन गिवन फिगर. तो हमें यहाँ पे ना एक फिगर गिवन है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमने एंगल P और एंगल S की जो मेजरमेंट है वो फाइंड करनी है अगर SP और RQ पैरेलल लाइंस है. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है कि SP पैरेलल है RQ के, ये हमें गिवन है. तो हमें दिख रहा है कि अगर SP जो है वो RQ के पैरेलल है तो ये PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है. तो क्या हुआ, हमने ये प्रॉपर्टी लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी की है, अगर आपको याद होगी तो एंगल P प्लस एंगल Q किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के. क्यों, एंगल P और एंगल Q किसके इक्वल आ गया, 180 के. क्यों, इसका रीज़न क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. तो क्या हुआ कि ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, तो ये एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रही थी. तो क्या हुआ इसका कि जो एंगल्स होते हैं सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के, उनका सम 180 के इक्वल होता है, मतलब कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो एंगल P प्लस एंगल Q किसके इक्वल आ गया, 180 के. यहाँ पे हमें एंगल Q की वैल्यू पता है, 130 डिग्री हमें गिवन है. तो एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे 130 डिग्री ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री. तो एंगल P तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें एंगल S भी फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इस पे ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमने अगर फिगर में देखें तो हमने P एंगल फाइंड कर लिया है, Q एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे भी हमें ये एंगल पता चल रहा है, यहाँ पे ये साइन बनाया, उसका मतलब क्या है, ये 90 का एंगल है. तो अभी हमें ये तीनों एंगल तो पता है, बस यही तो फाइंड करना है. तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इस पर. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S किसके इक्वल होगा, इसका सम 360 के इक्वल होगा. अब ये एक ट्राइंगल नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड से बनी हुई फिगर है ना. देखो
ये 4 साइडेड से बनी हुई फिगर, क्वाड्रिलेटरल है ये एक, तो इसका सम क्या होगा, इसके एंगल सम एंगल्स का सम 360 होगा। तो हमने इसको 360 के इक्वल रख लिया। एंगल पी की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आई थी, एंगल क्यू हमारे पास 130 डिग्री था, एंगल आर हमारे पास 90 डिग्री था, प्लस एंगल एस तो हमें फाइंड ही करना है, ये इक्वल है 360 के। अभी हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 270 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे 270 डिग्री ऐड हो रहा है तो हम दूसरी साइड ले जाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। तो हेयर इज अवर आंसर। यही तो हमने एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना था, ये हमने एंगल पी फाइंड कर लिया और ये हमने एंगल एस फाइंड कर लिया। So that's all for today. See you soon in our next video. Till then, please like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. Bye bye.